भौतिकता के साथ भटकाव भरे इस युग में भीतर की अवस्थाओं को समझने की आवश्यकताएं आज इस समय बहुत अधिक हो चुकी है। कहां कहां से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहां कहां से हम फैसिनेट हो रहे हैं, कहां मालूम ही नहीं चला और गलत निर्णय लेने की तरफ चले गए। गलत निर्णय पर लीपापोती करके उसको सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में जोड़ भी दिया कि हमने ये गलत निर्णय इस वजह से लिया कि यहां ये स्थितियां और परिस्थितियां हावी थी। डिस्टर्ब हुए किसी की बात को लेकर या किसी ने कुछ भी अनर्गल कह दिया उसको लेकर, तो क्या मन इतना कमजोर है कि किसी की भी बात से इधर उधर हो जाएगा? कुछ भी देखा, उसके साथ अपने जीवन की तुलना की, तो क्या मन इतना कमजोर है कि उस तुलना के साथ में वहीं पर भागने लगेगा? नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व चल रहा है, महत्वाकांक्षाएं हैं आगे बढ़ने की, परंतु उस महत्वाकांक्षा के साथ में खुद को क्या पूरे तरीके से नकारात्मकता भरे सिरों में भी झोंक दिया जाए? जो स्थायित्व आज चल रहा है, जो आध्यात्मिक चिंतन भी है, घर परिवार को भी समय दे पा रहे हैं, क्या सबको ताक पर रखकर कुछ और सोचा जाए? ये जो अवस्थाएं मन के भीतर व्यक्ति समझने की ओर जाता है, तो वो भी ईश उपासना का एक क्रम मात्र ही है। मन के आधार को समझना है तो आसपास की स्थितियों के साथ में हम कितना फैसिनेट हो रहे हैं, कितना लालायित हो रहे हैं, बाजार कितना प्रभावित कर रहा है, उसको समझने की जरूरत है। आत्मा के आधार को समझने के लिए जब भी किसी को देखा कि वो संघर्ष कर रहा है, उसको प्रेरणा की ओर लेकर चले, उसको अच्छे शब्दों के साथ में जोड़ा। कोई व्यक्ति अपने कामकाज के अंदर किसी बात को लेकर परेशान है, उसकी पीठ थपथपाई, उसको समाधान की ओर लेकर चले, यकीन मानिएगा कि वहीं पर आत्मा का दैदीप्यमान आधार साथ में चल रहा है। जो पूर्वाग्रह है, जितना नॉलेज हमने क्यूमुलेट किया है सो कॉल्ड बेसिस के ऊपर या फिर बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ में, वहां से हमारे एजम्पशंस बन रहे हैं जो कि सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलने वाले होते हैं। उसका बेस क्या कह रहा है? जब व्यक्ति इन बातों को धीरे धीरे डिकोड करने की शुरुआत करता है, वो एक अलग जर्नी की ओर होता है। जब भी हम अपने नैतिकता के अक्षुण आधार के साथ में हैं, यकीन मानिए आत्मा मन को निरंतर पवित्र करती चली जा रही है। और जब भी हम भटकाव के साथ में हैं, तो अब मन पर आत्मा का आधार निरंतर हावी होता चला जा रहा है और मन की वो सारी स्थितियां नकारात्मक स्तर को प्रस्तुत भी कर रही है। ये इन डेप्थ अप्रोच भले ही हो, परंतु जो मन के भीतर के प्रभाव हैं उनको समझने में बहुत अधिक कारगर है। एक बार लिखने की जरूरत कि कहां कहां क्रोध आता है, किसकी वजह से क्रोध आता है, कहां कहां हर्ष में होते हैं। वहां भले प्रशंसा हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई जी हुजूरी हो, वो कितना प्रशंसा योग्य आधार के साथ में लेकर चल रही है, तो वहीं पर कहां एम्पैथी निकल कर आती है, दूसरों के प्रति संवेदनाएं कहां जागृत होती है, कहां रुपए पैसे को लेकर हम शॉर्टकट अपनाने की ओर हैं, क्या वो गलत है या सही है, उस डेफिनेशन को बनाने की रिक्वायरमेंट है। वहां से व्यक्ति अपने भीतर के प्रभावों को देख पाता है। ये ग्रही व्यवस्थाएं और ये जो दशाओं का आधार जीवन के भीतर चलने वाला होता है, ये इसी प्रभाव को धीरे धीरे भीतर तक घर करवाता चला जाता है। और जब भी व्यक्ति ईश उपासना के साथ में जुड़ता है, तो जो ग्रहीय व्यवस्था का परम तत्व सात्विक आधार है, वो उसके साथ में जुड़ने वाला होता है। आखिरकार हम इस यात्रा में चाहते क्या हैं? ये प्रश्न जब खुद से पूछते हैं और ये कहते हैं कि एक घर चाहते हैं, तो वो हासिल होने के बाद में क्या स्थिति है? फिर उसके बाद में एक बड़ा घर चाहते हैं, वो हासिल होने के बाद में क्या स्थिति है? कामकाज के अंदर एक समय मैनेजर की डेजिग्नेशन चाहते थे, अब सीनियर मैनेजर की चाह रहे हैं, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट की चाह रहे हैं। ये सारी की सारी यात्रा चल रही है, परंतु इसके मध्य जद्दोजहद और संघर्ष के अंदर क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? किसी और व्यक्ति के साथ में दुराव की भावना तो नहीं लेकर चल रहे हैं? जब वो प्यूरिफिकेशन निकल कर आता है, यकीन मानिए चेहरा एक अलग कांति के साथ में होता है और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव निकल कर आने वाले होते हैं। जो व्यक्ति आपसे बात कह रहा है, पूर्णतया वो भी उसके साथ में जुड़ाव के साथ नहीं है, वो भी प्रयत्नशील है, परंतु उन प्रयत्नों के साथ में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की निजी यात्रा है और प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा सार्वजनिक है। वो चाहे उसको कैसे निर्धारित करके देखता है, महत्वपूर्ण यह है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 17 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि स्थान में रात्रि 8:52 से प्रवेश करने वाली होंगी। सोम प्रदोष व्रत आज का दिवस विशेष में ही है, तो वहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार सोमवार रहेगा। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, शाम के समय तक
चंद्रमा की स्थितियां एकादश भाव में रहेंगी, तो इसी वजह से मेष राशि के जातक यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ओर जा सकते हैं आसानी से। दांतों से संबंधित तकलीफें हल्के फुल्के तौर पर सताने वाली हो सकती है। वहीं पर जॉब में किसी भी तरीके की चेंजेस की अप्रोच सामने आ रही है, उसके साथ में इस जर्नी को जोड़ा जा सकता है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य आपका अच्छे से बना रहेगा। वहीं कोई भी कमिटमेंट करने की ओर जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी को अपने साथ रखने से बचिएगा। ये निवेदन की यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ जीवन जितना गहराई से जुड़े, उतनी बेहतरी स्वयं के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे, उसमें कोई भी दुविधाजनित आधार नहीं है। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में आप यहाँ बड़े ही सुकून से आगे बढ़ रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ में हो रही है। भाषा में ओज आपको और गहराई से बेहतरी देता चला जाएगा। वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि की प्रतिमान है। यहाँ जिन लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, वो सहजता के भाव के साथ आपसे जुड़ने वाले होंगे। उनकी जो सम्मानित स्थितियाँ हैं वो आपके लिए अधिक बेहतरी को लेकर आने वाली होगी। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप स्वयं के लिए यहाँ पर देखने की ओर अग्रसर रहेंगे। हालांकि जो ग्रजेस कुछ लोगों से होते हैं, जो कुंठाएं कुछ लोगों के साथ जुड़ी होती है, उससे हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी के साथ में जो आप गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज को एक नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस ओर बढ़ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ समक्ष रहने वाले होंगे। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज बेटरमेंट की ओर आपको लेकर जा रहा है। वहीं मिथुन राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा संध्या समय अंतराल तक रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन मिलता है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। घर परिवार की ओर से करियर को लेकर कोई भी एडवाइस मिल रही है तो उसको नकारने से बचें। कोई परेशानी में व्यक्ति आसपास है, उसको अनदेखा करने से भी संभलिएगा। वहाँ हम समय निकालें और उस तक पहुँचने वाले हों, ये मूल मंत्र अपने भीतर तक स्थापित करके रखना आवश्यक है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर होकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से अपनी स्थिरता बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका तालमेल देखते ही बनता है और इसी के साथ सोच में किसी भी बात को लेकर कोई भी सिरे की रुग्णता को अपने साथ रखने से पूर्णकालिक तौर पर आप बचने वाले रहें। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ हायर एजुकेशन और एजुकेशन को रिलेट करते हुए कोई भी अप्रोच हो, उसके साथ गहराई से जुड़कर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर स्वयं को लोगों के साथ में एक अलग जुड़ाव में देखिएगा। कई बार हम डिटैच होकर देखते हैं, यहाँ किसी से भी डिटैच होने की ज़रूरत नहीं। अपनी जो आत्मीय भाव की स्थितियाँ हैं उसके साथ चलें। वहीं कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेटरमेंट है। आप डेटा साइंसेज, एनालिसिस या फिर आईटी फील्ड के किसी भी स्पेसिफिक सेगमेंट में है, मेजर डेवलपमेंट आपके सामने है। परंतु कामकाज में अनुशासन का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा उच्च अधिकारियों के साथ में अनबन सामने आ सकती है। दोपहर के बाद के समय में पारिवारिक जिम्मेदारियों के निभाव के लिए हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे एडजस्टमेंट को करने वाले होंगे, ये विचारधारा आप स्पष्ट करके चलने वाले रहें। यहाँ आपके लिए लेखन संबंधी कामकाज भी व्यवस्थित वृद्धि के सिरों को सामने रखने वाला रहेगा। उतार चढ़ाव से मुक्त होकर ये यात्रा आपको आगे बढ़ा रही है। तो वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि जो भी कार्य यहाँ हाथ में लिया है उसमें छोटे छोटे अटकाव की स्थितियों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न जरूर आप करने वाले रहें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आज उम्मीदें सप्ताह की शुरुआत में ही नया सवेरा लेकर चल रही है। वहीं लेखन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप बढ़ते हुए प्रतीत होता है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के अप्रोच के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अटकाव और भटकाव से मुक्त होकर अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाने वाले रहें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। कमीशन संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को आपके सामने रख रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज, जितना प्रोएक्टिव रहते हैं उतना आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स इवॉल्व होते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप रखने से पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने वाले रहें। इसी के साथ में यहाँ शत्रु पक्ष जो हावी थे उनसे दूर रहकर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने की आज आवश्यकता है। यहाँ
तो वहीं जो कफ प्रधान रोग होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस की ओर लेकर जा सकते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो परेशान करते रहे हैं उनके प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में भी आप एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी खुद के लिए देखने वाले होंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि यहाँ पर आपकी भागदौड़ आपको एक अलग स्थिरता के मानक की ओर लेकर चलती चली जा रही है। मानसिक सुख में आज वृद्धि नहीं है, परंतु कामकाज में जो अंतिम सिरे के साथ में एक संतुष्टि प्रयास में निकल कर आनी चाहिए, भले ही सफलता मिले चाहे असफलता, वो आपके साथ में रह सकती है। वहीं ये भी देखिएगा कि यहाँ माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में बनी हुई चिंताएं काफ़ी हद तक नियंत्रण की तरफ आती चली जा रही है। सार्वभौमिक तौर पर यह भी एक अवस्था आपके लिए प्रतिबिंबित होती हुई प्रतीत होती है। बढ़ते हम तुला राशि की ओर। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट की मेजर्स को आप देखने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद है जैसा आप चाहते हैं। वहीं जो आप उच्च कोटि के वक्ता हैं उसी एक क्रम को उच्च कोटि के श्रोता के रूप में लेकर चलिएगा। आज बहुत कुछ ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो जीवन के भीतर बहुत बड़े परिवर्तन के सिरों को लेकर आने वाले रहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में आप छोटी छोटी बातों में खुद को रिएक्टिव करने से बचिएगा। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए एकांत की आवश्यकता भरपूर है, जिससे मन स्थिरगामी स्थितियों के साथ में लगातार जुड़ता चला जाए। किसी भी मेजर लेवल की मीटिंग की ओर जा रहे हैं, फैक्ट्स आदि कैसे कैरी करने हैं, फाइल्स को कैसे ध्यान रखकर कैरी करना है, इस एक बात को अपने साथ बारंबार जोड़ते चले जाना आवश्यक है। वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णकालिक तौर पर दूर होने वाले रहें। वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं उस और भी बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये याद रखने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी कि आप यहाँ मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में है, भाग दौड़ है, परंतु उसके साथ मान सम्मान भी है। नए कोई भी अवसर सामने आते हैं उनको जीवन के साथ जोड़ने और मोड़ने की ज़रूरत है। वहीं से ये जो सप्ताह की शुरुआत है सार्थक होती चली जाएगी। अटके हुए कार्यों में और जो भयभीत करने वाली स्थितियां थी उन दोनों में ही आप अब एक नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि गले से संबंधित रोगों से अभी भी सावधान रहने की पूरी जरूरत है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को लेकर आता चला जा रहा है। वहीं शिव उपासना के साथ में उसमें भी सुबह रुद्राष्टकम, शाम को चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में दिवस की शुरुआत की जाती है तो और अधिक सार्थकता साथ में है। धनु राशि, यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर बेहतरी निरंतर प्रस्फुटित है। भय से हटकर आगे की यात्रा को आप तय करने वाले रहेंगे। दोपहर और शाम के सिरेबद्ध स्तर पर कामकाज में एकदम अतिरेक आ सकता है, भागदौड़ बढ़ सकती है। उसके साथ में जीवन को आप जोड़ते हुए चलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में बेहतरी, परंतु कहीं पर भी आपके हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, भले ही ऑफिस फाइल हो या कहीं पर भी और डॉक्यूमेंट्स को चेक करके आगे बढ़ने की जरूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं ये भी याद रखें आपके भाइयों और मित्रों के साथ में प्रगाढ़ता भरे आधार बनते चले जा रहे हैं। हालांकि मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं डिस्टर्बेंसेस के बेस को इवॉल्व कर सकती है। भ्रमण के लिए जो गतिविधियां यहाँ आपने अपने साथ में वीकेंड में जोड़ी थी उससे हटकर पुनः कामकाज के साथ जुड़ने की जरूरत रहेगी। यथार्थ पर जितना जल्दी खुद को लेकर आते हैं उतना ही इस दिवस की सार्थकता आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। कंठ संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष आपके लिए अप्रतिम आधार सौंपने जा रहा है। आईटी फील्ड के साथ मेरे जुड़े हुए हैं, कोई भी अवसर आता है उसके साथ में जीवन यात्रा को जोड़ा जा सकता है। मकर राशि, यहां बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में मेजर लेवल के डेवलपमेंट है। जॉब में शनिदेव प्रधान राशि के जातक जो लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे वहां पुनः आप एक प्रोग्रेसिव अप्रोच को देखने वाले होंगे। किसी भी तरीके की अस्थिरता को अस्वीकार करके बढ़ने की आपके लिए जरूरत रहेगी। वहीं ये याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में आप एक अलग तारतम्य को अपने लिए देखने वाले रहेंगे। और इसी के साथ जो भी कामकाज व्यक्तिगत जीवन के अंदर बेहतरी के सिरों को स्थापित करते हैं उनके साथ यदि आपकी यात्रा जुड़ चुकी है तो अब किसी के भी कहने से आप वहां नकारात्मक होने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। इस दिवस विशेष के साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कामकाजी जीवन के अंदर जो आपका मान सम्मान है वो देखते ही बनता है और बेहतरी को भी लेकर आता है। चलते हैं कुंभ राशि की ओर। यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर जुड़ा हुआ है। वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी उससे हटकर आप अपनी जर्नी को देखने वाले होंगे। ये वो अंतराल है
जहां पर आपको छोटे छोटे गैप के साथ में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यहां से आप अपनी क्षमताओं से बहुत अच्छे से परिचित होते चले जाएंगे। हालांकि चंद्रमा यहां पूरे ही दिवस में कुंभ राशि स्थान में है, कोई इंटरव्यू सामने निकल कर आता है, डिसाइसिव मीटिंग आती है, अगर परिवार के साथ में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी चर्चा है, वहां पर आपकी जो पोजीशंस है वो एक अलग रुआब लिए हुए होगी, अलग ताकत के साथ में स्थापित होने वाली रहेगी। वहीं शिव उपासना के साथ में ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना मन के भीतर की स्थिरता का एक अलग द्योतक मात्र रहेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आज सुबह के अंतराल में विशेष तौर पर 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक के अंतराल में अधिक बेहतर कहे जाएंगे। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास दुविधाएं दे सकते हैं। धनागमन की स्थितियों के साथ में आप यहां पर थोड़ा सा स्थिर होकर चलिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी देते चले जा रहे हैं। वहीं पर आपके मानसिक सुख में निरंतर वृद्धि की प्रतिमान रहने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। ये भी याद रखें कि जो दांतों से संबंधित तकलीफ है वो हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान करने वाली हो सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर आप जितना खुद को संबंधों में आत्मीय भाव के साथ लेकर चलेंगे, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उससे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। सुबह सुबह के अंतराल में जितना अनुशासित रहते हैं और अपने कामकाज के साथ जितना आप डिटर्मिनेशन की, संकल्प शक्ति की स्थितियों को लेकर चलते हैं, उतने ही प्रभावी परिणाम आप अपनी यात्रा में जोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये था 17 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।